हेलो एवरीवन। तो उसी बिल्डिंग में छुपते छुपाते उनको पता चलता है कि यहीं पर ही एक वेडिंग फोटो शूट भी चल रहा है। तो वो दोनों भी ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं कि जैसे कपल हों। और जिंग जिंग तो वहाँ पर बिल्कुल एक दुल्हन बनी हुई थी। और अब वो लोग उनकी नजरों से बचकर फोटो शूट कराने के बहाने वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। कोई उनको नोटिस भी नहीं करता। जिंग जिंग बहुत एम्बैरस हो रही थी और शर्मा भी रही थी, लेकिन गू तो बहुत खुश था जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो। अब वो तो बिल्डिंग से बाहर निकलकर बस भागना चाहते थे, लेकिन फोटोग्राफर उनको रोक लेता है कि हमें बॉस नौकरी से निकाल देगा अगर आप लोगों की कोई एक भी फोटो हमने ना ली तो। अब गु एकदम जिंग जिंग को अपने साथ चिपका लेता है और उसके साथ अपनी वेडिंग फोटो शूट ही कराने लग जाता है। उधर हान रान को दिखाते हैं कि बिल्डिंग में ही उसका आमना सामना मिस बाय से हो जाता है। अब जब वो पार्किंग में पहुंचता है तो आज उसके साथ एक इंसिडेंट हो गया था। वो अपनी कार कीज ऊपर ही भूल आया था, तो मिस बाय आज उसे लिफ्ट देने के लिए बुलाने लगती हैं। तो हान रान उसको आगे से कहने लगता है कि फिर बदले में मैं एक दफा तुम्हें खाना जरूर खिलाऊंगा एज थैंक्स। उधर अपना फोटो शूट कराने के बाद गू तो बहुत खुश था, लेकिन जिंग जिंग उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो कहती है कि क्या इससे ज्यादा फटीचर आइडिया तुम्हें कोई नहीं मिला था वहाँ से बाहर निकलने का। और उसके बाद जब वो जा रहे होते हैं तो फिर भी पकड़े जाते हैं। जिंग जिंग को अफसोस होता है, फजूल में इसकी दुल्हन भी बनी, फिर भी इन दी एंड पकड़े ही गए। और उन सारों की एक एक करके बहुत फैंटी लगाती है जो भी उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। लेकिन सीन तब चेंज होता है जब वहाँ पर गू के दादाजी भी पहुँच गए थे। वो सारे लोगों को लड़ाई करने से रोक देते हैं और फिर गू के पास आते हैं और कहते हैं, मैंने सुना था कि तुम तो अपना एम्बिशन पूरा करने गए हुए हो। क्या कर रहे हो? सिर्फ किसी के घर पर रह रहे हो अपनी एक बॉडीगार्ड के साथ में। लेकिन गू भी उनको क्लियरली कह देता है कि मैं यहाँ से एक कदम नहीं हिलूंगा। अगर आपको मुझे लेकर जाना ही है तो अपने आदमियों से कहकर मुझे उठवा लें। अच्छा है, सोशल मीडिया पर ये खबर फैले, फिर गू ग्रुप की क्या इज्जत रह जाएगी। आप ऐसा करना चाहोगे क्या? अब वहाँ पर कोई तमाशा न बने, इसलिए दादाजी को हार मानकर वहाँ से जाना ही पड़ता है। अब रात को जिंग जिंग जब अपने घर में खड़ी हुई होती है तो गू उसके पास आता है और उसको वही वेडिंग फोटोशूट वाली फोटोज दिखाने लगता है और कहता है, इसमें से कुछ चूज करो, हम प्रिंट कराएंगे। यहाँ पर एक फोटो मिसिंग है और वो है किसिंग फोटो, और उसको वो वहाँ पर किस भी कर लेता है। जिंग जिंग चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाती। मजे की बात है कि आंटी ऊपर से आकर उनको देख लेती हैं। वेल, उनके फेस से तो लग रहा था कि वो काफी खुश हैं और गू को लाइक भी करती हैं। और गू तो बस एक किस मिल जाने पर इतना खुश था कि उसकी खुशी देखने वाली थी। वो सोचता है कि आज लगता है मेरा लकीएस्ट डे है। और जिंग जिंग को खुद पर ही गुस्सा आया जा रहा था कि मैंने उसे पंच क्यों नहीं किया, मैंने उसे धक्का क्यों नहीं दिया, मुझे क्या होता जा रहा है। मॉम तीसरी तरफ अलग परेशान बैठी हुई थी और उनका बस तो सिर्फ डैड पर ही चलता था। उसे बार बार यही कहे जा रही थी कि वो किस कैसे कर सकते हैं, इनके बैकग्राउंड डिफरेंट हैं। पर डैड तो सो चुके थे, उन्होंने एक शब्द भी नहीं सुना था जो मॉम ने बोला था। अब अगले दिन सुबह घर में आधे लोगों का तो मूड ऑफ होता है। जिंग जिंग भी बहुत एम्बैरेस्ड थी, उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। और जब वो गू को देखती थी तो दिल करता था कि बस कहीं जाकर छुप ही जाए। अब थोड़ी देर बाद गू और अंकल दोनों बाहर जाते हैं नाश्ता लेने के लिए, जबकि मॉम जिंग जिंग से बात करने लगती है किचन में जाकर एक बहाने से। कहती है कि मैंने कल देख लिया था तुम दोनों ने किस की थी। लेकिन जिंग जिंग का कहना था कि मॉम वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मॉम का कहना था कि मुझे तो गू बहुत पसंद है, देखो वो मेरा भी कितना ख्याल रखता है और तुम्हारा भी। और उसने किचन में बहुत सारी अप्लायंसेस भी आंटी को लेकर दी थी ताकि उनको काम करने में ज्यादा मुश्किल ना हो। जिंग जिंग बात को बदलने की भी कोशिश करती और मुकरती भी है, लेकिन इन दी एंड उसके मुंह से निकल जाता है कि मैंने नहीं, गू ने मुझे किस की। उधर गू रास्ते में जाते हुए अंकल से मशवरे ले रहा होता है कि अगर किसी लड़की को चेक करना हो कि उसे आपसे प्यार है कि नहीं तो कैसे चेक किया जाए। अब अंकल उसे एकदम बढ़िया बढ़िया बातें भी बताने लग जाते हैं और उनको तो पता ही नहीं था कि ये जिंग जिंग के बारे में पूछ रहा है। उनको लगा था कि ये बाई के बारे में पूछ रहा है, ये उसको लाइक करता होगा। उधर दादाजी को अब जिंग जिंग और गू की फोटोज भी मिल गई थी जो उस डिनर में डांस करते हुए उनकी बनाई गई थी। सारे लोग बहुत शौक से देख रहे थे, वो बहुत क्यूट लग रहे थे, ये तो दादाजी भी मानते हैं। लेकिन उसके बाद वो बाय को बुलाते हैं और प्रैक्टिकल होकर बोलने लगते हैं। कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों सिर्फ वर्कर्स हैं, मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि तुम्हारा मैच बने मेरे पोते गू के साथ। तुम कैसे ये एक्सेप्ट कर सकती हो, तुम फाइट बैक क्यों नहीं करती। अब वो उसे यही टास्क देते हैं कि तुमने किसी तरह से गू को मनाना है कि वो घर छोड़कर वो वापस यहाँ पर आ जाए। उधर गू को तो समझ भी नहीं आ रही थी कि वो किस तरह से जिंग जिंग के मुंह से कन्फेशन निकलवाए।
वो शियाते से मशवरा करता है तो वो कहता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मेरा भी नहीं, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि गर्ल्स को बहुत जेलसी फील होती है। अब गू को ये आइडिया पसंद आता है और वो कहता है कि एक लड़की शियाओ है, मेरी पुरानी क्लासमेट थी, काफ़ी अरसे से मुझे अपने पार्क में इन्वेस्टमेंट करने को कह रही है। उससे मुलाकात करते हैं और जिंग जिंग को साथ लेकर जाते हैं। अब रास्ते में भी शियाते को टास्क मिला हुआ था कि वो उस लड़की की तारीफें करता रहे गू के सामने, और गू भी इम्प्रेस होने की एक्टिंग करता रहता है कि जैसे वो उसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा है। लेकिन जिंग जिंग वो ज़रा भी जेलस नहीं हो रही थी, बल्कि हंस रही थी। उसके बाद जब गू शियाओ के पास जाता है, वो उसके करीब तो आने लगती है, लेकिन जिंग जिंग बीच में आ जाती है क्योंकि मिस्टर गू को तो कोई टच नहीं कर सकता था। अब उसके बाद वो लोग उसके पार्क को चेक करने लगते हैं। वहाँ पर एक पॉइंट था जहाँ पर लवर्स अपने हैंड प्रिंट्स बनाते थे। एक हार्ट में जगह उसने अपने और गू के लिए छोड़ी हुई थी। यहाँ पर जिंग जिंग भी हैंड प्रिंट लगाना चाहती थी, लेकिन गू जिंग जिंग के साथ नहीं बल्कि शियाओ के साथ अपना प्रिंट लगा देता है, सिर्फ जिंग जिंग को जेलस कराने के लिए। उसके बाद शियाओ ने बहुत स्पेशल सा लंच भी रेडी किया हुआ था। सारा कुछ गू की पसंद का बनाया था, लेकिन वो सिर्फ 2 लोगों के लिए था, और वो खाना भी स्पेशली उसने खुद कुक किया था। अब जिंग जिंग तो खाली हाथ बैठी होती है, लेकिन गू को ये एक्सेप्ट नहीं था, आखिर वो उससे प्यार करता था। वो थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद उसका इतना प्यार से बनाया हुआ खाना जिंग जिंग के आगे रख देता है, और जिंग जिंग एक प्लेट खा के दूसरी खा के उनके स्टिक्स भी खाना स्टार्ट कर देती है। इवन के इन दी एंड ये भी पूछती है कि मीठे में क्या है। और वापस आते आते वो फ्राइड राइस की रेसिपी भी शियाओ से लेकर आ गई थी, लेकिन इतनी ऑफर नहीं करती कि मैं गू के लिए बनाऊंगी, बल्कि कहती है कि डैड से अपने लिए बनवाऊंगी। अब गू को तो लगा था कि मेरा प्लान एकदम फेल हो गया है, और जिंग जिंग भी हंस रही होती है कि कोई तुम्हारे क्लोज कैसे आएगा, जब तुम्हारा फोबिया खत्म होगा तभी ना। अब जिंग जिंग तो बिल्कुल भी जेलस नहीं हुई थी, सारा गुस्सा शियाते पर निकलता है कि तुम्हारा प्लान फिर से बेकार था। अब नेक्स्ट गू ने प्लान किया था कि मैंने जिंग जिंग को बेचैन करना है अपने लिए, उसे बीमार होकर दिखाऊंगा। सोचता है कि कट लगाऊं, लेकिन स्कार बन जाएगा। फिर बारिश भी नहीं होनी थी तो ठंडे पानी से जाकर नहा लेता है। जिंग जिंग जब वॉशरूम में आती है, उसे भी पता चल जाता है कि ये ठंडे पानी से नहाया है, कि शावर में स्टीम नहीं थी। यहाँ पर गू लड़ता है कि तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है, और क्या तुम मुझे चोरी चोरी देख रही थी नहाते हुए। लेकिन जिंग जिंग कहती है तुम्हें देखने का किसको शौक होगा, तुम्हारी तो एब्स भी नहीं है। अब उसकी बॉडी का मजाक उड़ाते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। गू को काफी गुस्सा आता है, और वो जाकर सबसे पहले तो एब एक्सरसाइजेस करने लग जाता है, क्योंकि उसे पहले अंदाजा नहीं था कि किसी लड़की को पटाने के लिए एब्स इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं। और उसके बाद वो कंबल भी नहीं लेता और ऐसे ही लेटा रहता है। वो चाहता था कि उसे ठंड लग जाए, लेकिन बीमार ही नहीं हो रहा था। अब शियाते उसके लिए हीट पैड्स ले आता है और उसको फेक फीवर जाहिर करने लगता है। अब वो बुलाएंगे जिंग जिंग को ताकि वो परेशान हो और उसकी केयर करे। जिंग जिंग एक दफ़ा तो वाकई अपसेट हो जाती है कि इसको इतना तेज़ फीवर है, और वो साथ ही साथ कहता है कि मुझे बहुत भूख भी लगी है, और प्लीज़ जिंग जिंग मेरे लिए वही फ्राइड राइस बना दो जो उस दिन शियाओ ने बनाए थे। जिंग जिंग ने पहले कभी भी कुकिंग नहीं की थी, लेकिन आज वो कुकिंग करने जाती है और बड़े प्यार से उसके लिए खाना तैयार करती है। अब वो खाना लेकर शियाते तो चला जाता है, लेकिन जिंग जिंग ने टेस्ट किया था तो उसका खाने को बिल्कुल मन नहीं किया। वो इतना बुरा पका था, लेकिन उसके प्यार में ही बहुत मजे लेते हुए मिस्टर गू वो सारा खाना खा जाता है। पहले तो बीमार नहीं हुआ था, लेकिन अब लगता है जरूर हो जाएगा। अब जब जिंग जिंग मेडिसिन लेकर आ रही थी तो उसे एक बिल देखकर पता चल जाता है कि शियाते और मिस्टर गू ने उसे पागल बनाया है, हीट पैड्स यूज किए हैं। लेकिन उधर बेचारे गू को तो असल में ही टेम्परेचर हो गया था। अब जिंग जिंग आती है, उस पर गुस्सा करने लगती है कि सारा कुछ तुमने नाटक किया था, पर गू तो रियल में ही मेडिसिन ले लेता है, क्योंकि अब तक तो वो असल में बीमार हो चुका था। जिंग जिंग उससे गुस्सा करते हुए उससे लड़ने लगती है कि इतने में उसके फोन से एक वीडियो जिंग जिंग की मॉम को सेंड हो जाती है, और वो वही वाली वीडियो थी जो बड़े प्यार से थोड़ी देर पहले गू देख रहा था, जिसमें वो कहती है कि मैं इसे 3 लाख ओ करती हूँ। अब बस फिर क्या था, मॉम गुस्सा करती हुई आ जाती हैं और कहती हैं कि अच्छा इसीलिए तुम्हें किस कर रहा था, तुमने उसका उधार देना है और उसके लिए तुम अपने आप को सेल कर रही हो। अब डैड को भी गलत फहमी थी कि मिस्टर गू तो बाय को लाइक करता है, तो मेरी बेटी को क्यों किस की। अब वो तो अपनी स्वर्ड निकाल लेते हैं और यहाँ पर एक काफ़ी धमाकेदार युद्ध स्टार्ट हो जाती है, और यहीं पर ही ये पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।